ओम शांति। 26 अप्रैल 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। तो हर परिस्थिति में हम खुद को मोल्ड कर सके, ढाल सके, इसके लिए बाबा हमें मधुरता और नम्रता को साथ में रखते हुए कैसे शक्ति रूप और स्नेह रूप का बैलेंस रखना है वह सिखा रहे हैं। तो क्या करना है, जैसे कोई भी चीज को गर्म कर नर्म किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है, यहां भी गर्माई है शक्ति रूप और नरमाई है निर्माणता अर्थात स्नेह रूप। जिसमें हर आत्मा प्रति स्नेह होगा वही नम्रचित रह सकता है। तो पक्का करवा रहे हैं बाबा, स्नेह नहीं है तो न रहमदिल बन सकेंगे न नम्रचित। शक्ति रूप में है मालिकपन और नम्रता में है सेवा का गुण। तो जब यह नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। तो अब अगर हम इसे विस्तार से समझें तो जैसे कोई भी कठोर चीज जैसे कि लोहा सीधे आकार नहीं ले सकता है, पहले उसे गर्म किया जाता है जिससे वह नरम हो जाता है, फिर हम उसे मनचाहे रूप में ढाल सकते हैं। ऐसे ही किसी भी परिस्थिति में अगर हमें अपने संस्कारों को, विचारों को मोल्ड करना है तो एक तो चाहिए शक्ति स्वरूप अर्थात जिसमें आत्मविश्वास हो, सहन शक्ति हो, निर्णय लेने की क्षमता हो, सामना करने की ताकत हो, जिससे कोई भी परिस्थिति हमारे ऊपर हावी नहीं हो, बल्कि स्वस्थिति से मालिक बनकर हम परिस्थितियों को नियंत्रित कर सके। परंतु साथ ही निर्माणता व स्नेह रूपी नरमाई भी चाहिए अर्थात स्वयं मान की इच्छा से परे नम्रता, स्नेह व रहमदिली का गुण, जिससे हम दूसरों को समझ सकते हैं, उन्हें स्वीकार कर पाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस चाहिए कोई भी कार्य करने के लिए, क्योंकि सिर्फ शक्ति स्वरूप होने से कठोरता व रूखापन आ जाता है, लेकिन जब हम साथ में स्नेह स्वरूप भी होते हैं तो हम दूसरों को दबाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें समझते हैं और उन्हें सहयोग देते हैं, सहायता करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि शक्ति स्वरूप स्थिति के लिए ज्ञान के साथ हमें विशेष स्वमान और योग बल का अटेंशन देना है। इसी तरह से सदा नम्र चित्त हम तभी रह सकते हैं जब आत्मिक स्थिति के आधार से हमारा सभी के साथ आत्मिक प्यार हो, क्योंकि इससे हमारे दिल में सभी आत्माओं के लिए कोई कैसा भी हो उनके लिए सम्मान, शुभ भावना वह बनी रहती है और इसी नम्रता के आधार से हम आत्माओं की सेवा के निमित्त बन सकते हैं। तो इसे हम बालक और मालिकपन का बैलेंस भी कह सकते हैं, जहां मालिक के रूप से शक्ति स्वरूप बन हमें कर्म करना है या कोई भी राय देनी है, और बालक के रूप में जो संगठन स्वीकार करे उसे स्नेह रूप में अपना लेना है। तो इस प्रकार से नरमाई और गरमाई अर्थात शक्ति स्वरूप और स्नेह स्वरूप दोनों के बैलेंस से हम किसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर सकते हैं, खुद को ढाल सकते हैं, लोगों के स्वभाव को समझते हुए उनके साथ संस्कार मिलन की रास करते हुए बिना किसी टकराव के समाधान निकाल सकते हैं। और ऐसे हम फ्लेक्सिबल बन जाते हैं जिससे किसी भी परिस्थिति में हम एडजस्ट कर पाते हैं, वो शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। और अगर
इसे हम उदाहरण के रूप में भी देखें तो जैसे कोई टीम है या परिवार है, अगर हम सिर्फ शक्ति स्वरूप है, स्नेह स्वरूप नहीं है, तो देह अभिमान आएगा कि मेरी ही बात मानी जानी चाहिए। और अगर सिर्फ स्नेह स्वरूप है तो सभी को खुश करने के चक्कर में हम कोई भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। लेकिन जब स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस होगा तो स्नेह से हम सभी की राय को सुनेंगे, लेकिन फिर शक्ति स्वरूप स्थिति से जो सही है वह निर्णय लेंगे। तो इस प्रकार से हमें दोनों का बैलेंस रखना है और खुद को चेक करना है कि किन परिस्थितियों में हमारा यह बैलेंस ठीक नहीं रहता है, वहां पर खुद को चेंज करना है। अच्छा, ओम शांति।